नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज फिर हम लोग एक नए वीडियो को लेकर आए हैं। आज से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में नए टॉपिक को देख रहे हैं जिसका नाम है ग्राफ। ग्राफ से पहले हम लोगों ने ट्री को देखा है, स्टैक और क्यू को देखा है, लिंक लिस्ट को देखा है और आज से हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ग्राफ। ग्राफ भी बिल्कुल ट्री के जैसे ही नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है विथ सर्टेन एक्स्ट्रा फीचर्स। वो क्या क्या फीचर्स है, किस टाइप के ग्राफ में कौन कौन से टर्म आएंगे और किस तरीके से ग्राफ प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। जब भी हम लोग ग्राफ का बात करेंगे तो ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से हमारा ट्री था उसी तरीके से मेरा यहाँ पर ग्राफ भी है। मतलब ग्राफ इज ऑल्सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर का मतलब ये चीज हो गया कि मेरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का मल्टीपल पाथ है। अब ग्राफ के अंदर में क्या चीज है, ग्राफ के अंदर में हम लोग के दो टर्म्स निकल कर आएंगे। एक आएंगे नोड जिसको वर्टिसेस भी बोलते हैं, दूसरा है एज जिसको आर्क भी बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर हम यहाँ पर ग्राफ का बात करें तो ये एक मेरा सिंपल ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर में क्या चीज है कि कुछ मेरे वर्टिसेस है, जो वर्टिसेस हुए जिसको हम लोग सर्कल से डिफाइन करते हैं, ये हमारे वर्टिसेस आते हैं। और जिसको हम लोग लाइन से डिफाइन करते हैं उसको हम लोग एज बोलते हैं या आर्क बोलते हैं। ये वर्टिसेस जो होते हैं यहीं पर मेरा डेटा कंटेंट होता है। जैसे ए मेरा यहाँ पर जो कंटेंट है ये मेरा डेटा है, तो डेटा मेरा स्टोर जो होगा वो इस वर्टिसेस में होगा, इसलिए इसको हम लोग नोड्स भी बोलते हैं। अगर हम इस ग्राफ का बात करें, इस ग्राफ में बोले कि कितने वर्टिसेस है, तो वर्टिसेस अगर हमको काउंट करना हो तो कितने वर्टिसेस हो जाएंगे। वर्टिसेस कितने हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। इतने सारे मेरे क्या आ जाएंगे, वर्टिसेस आ जाएंगे। और वैसे एजेस की अगर हम बात करें तो एजेस कौन कौन से हो जाएंगे, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला E1, वैसे E2, वैसे E3, E4 और E5, ये 5 एजेस आ जाएंगे। अब यहाँ पर है क्या चीज, ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ को हम लोग मैथमेटिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशंस के तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ G इज इक्वल्स टू अ सेट ऑफ V एंड E। अ सेट ऑफ V एंड E मतलब एक ऐसा ग्राफ है जो कि सेट है V और E का। V क्या है, V इज द सेट ऑफ वर्टिसेस और E क्या है, सेट ऑफ एजेस। मतलब एक ऐसा सेट जो सेट वर्टिसेस और एजेस से बना हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जितने भी एजेस जो होते हैं वो एजेस हमेशा क्या होंगे, अगर मानकर चलिए हम एजेस E1 का हम बात कर रहे हैं तो ये एजेस क्या है, दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला जो लाइन होता है, जो आर्क होता है, उसको हम लोग एज बोलते हैं। तो यहां पर क्या आ जाता है कि E जो है मेरा सेट ऑफ एजेस है। एजेस क्या होगा, कनेक्टिंग द पेयर ऑफ वर्टिसेस। जैसे हम लोग E1 बोल रहे हैं, E1 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो E1 मेरा ये है, ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, ए और बी को, तो हम लोग ए और बी के हिसाब से बोल सकते हैं। वैसे E2 का अगर हम लोग बात करेंगे, E2 किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, ए और सी को, तो ए और सी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। उसी तरीके से हम लोग अगर बोले पर्टिकुलर में लेकर चलते हैं E4 को, तो E4 मेरा किसको किसको कनेक्ट कर रहा होगा, E4 मेरा कनेक्ट कर रहा होगा बी और डी को। क्लियर है। वैसे E5 है, E3 है, इस सबको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल ग्राफ का इंट्रोडक्शन, मतलब कि एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हम लोग क्या बता रहे हैं, ग्राफ विच अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जब नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं तो एक साथ और भी एक चीज बोल सकते हैं, ये नॉन प्रिमिटिव भी है। मतलब ये हम लोग अपने से डिफाइन कर सकते हैं ग्राफ को, तो प्री डिफाइन नहीं है। और ग्राफ के अंदर में क्या हो जाएगा, कुछ सेट्स ऑफ पॉइंट्स होंगे, जो पॉइंट्स को हम लोग नोड या वर्टिसेस बोल रहे हैं, और लिंक्स होंगे, लिंक्स को हम लोग एज अ आर्क बोलेंगे। इसको मैथमेटिकली या जनरली हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ को कैपिटल जी से डिफाइन करते हैं, जो कि एक सेट है। किसका सेट है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, मतलब कैपिटल बी और कैपिटल ई का एक सेट है। ठीक है। और एज हमेशा वही होगा जो दो वर्टिसेस को ज्वाइन करता होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक एज अपने आप को ही ज्वाइन कर रहा हो। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मानकर चलिए एक एज ऐसा भी तो हो सकता है जो बी से चला हो और बी में ही जाकर रुक रहा हो,
जिसका हम लोग नाम मानकर चलिए E6 दे देते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। ये एजेस को हम लोग सेल्फ लूप एज बोलेंगे। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? E6 इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं B से लेकर B तक का है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग आराम से बोल सकते हैं। अब क्या है कि ग्राफ के हम लोग कुछ टर्म्स को देखते हैं। टर्म्स हम लोग क्या है, किस तरीके के टर्म्स हम लोग के पास आएंगे। ये टर्म्स का ही सारा खेला है इसके अंदर में। अगर टर्म्स हमको क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग इसके आगे में ग्राफ में आपको सब कुछ आसान तरीके से समझ सकते हैं। टर्म्स का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो टर्म्स हमारे पास आ रहा है वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स मेरा वही होगा नोड्स, जहां पर कि हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, एवरी डेटा आइटम्स और एलिमेंट्स ऑफ अ ग्राफ इज वर्टेक्स। जितने भी डेटा हम लोग स्टोर करेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स होंगे। एजेस, एजेस का अगर हम लोग बात करें तो कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन टू वर्टेक्स। अभी हम तुरंत बता रहे थे कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन टू वर्टिसेस। जैसे ये भी मेरा एक एज है, ये भी मेरा एज है, ये भी मेरा एज है, तो इस टाइप के एजेस हो जाएंगे। एजेस जो है यूनिडायरेक्टेड और डायरेक्टेड। यूनिडायरेक्टेड का मतलब क्या हो गया, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो नेटवर्किंग के अंदर में हम लोग बोलते थे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स वाला जो कंसेप्ट आता था, जो मोड होते थे, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं। इधर रोड जो हमारा होता है कि वन वे है कि टू वे है, इस तरीके का जो रोड होता है उसके हिसाब से हम लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। अगर मेरा यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं मेरा मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अगर मेरा मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, अगर मेरा यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अनडायरेक्टेड भी बोलते हैं और इसको बाई डायरेक्शनल एज भी बोलते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब हो गया बोथ साइड से हम लोग का डायरेक्शन हो सकता है इसके अंदर में। तो अनडायरेक्टेड को हम लोग क्या बोले, बाई डायरेक्शनल भी बोले। दूसरा होता है डायरेक्टेड एज। डायरेक्टेड एज का मतलब क्या होगा, जिस एज में हम लोग का डायरेक्शन दिया हुआ होगा। अगर ऐसा एज है जिसमें कि मेरा डायरेक्शन दिया हुआ होगा, उसको हम लोग डायरेक्टेड एज बोलेंगे। और डायरेक्शन से ये साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि यहाँ पर मूवमेंट सिर्फ जिस साइड का डायरेक्शन मेरा है उसी साइड में हो सकता है। मतलब फ्रॉम सी टू डी हो सकता है, डी टू सी मेरा मूवमेंट इस केस में नहीं हो सकता। अब डायरेक्टेड एज को हम लोग डिफाइन करते हैं दो तरीके से, इनकमिंग एज और आउटगोइंग एज। इनकमिंग एज और आउटगोइंग एज कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक नोड के लिए होता है, जो रिलेटेड टू नोड होता है। मतलब किसी एक नोड पर हम आएंगे, अब उसके हिसाब से एज देखेंगे। अगर बाय द वे मानकर चलिए इसमें जे एज इस तरीके से इंसर्ट हो रहा था, जे नोड ऐसे बाहर जा रहा था। अगर हम बात करें सी के हिसाब से, सी का ऐसे कितने कितने एजेस हैं जो बाहर की ओर मूवमेंट है, मतलब सी से निकल रहे हैं, आउटगोइंग है। तो हम बोल सकते हैं जे वाला एज है और जे वाला एज है। मतलब आउटगोइंग एज का अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से हो जाएगा, सी ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ये दोनों मेरा क्या हो गया, आउटगोइंग एज हो गया। वैसे इनकमिंग एज का हम बात करें तो मेरा बी सी में कौन कौन से आ रहे हैं, सी में मेरा आ रहा है बी से, तो यहाँ पर उस टाइप का होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बीसी बोल सकते हैं, ये इनकमिंग एज। ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नोड से या वर्टेक्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये अगर इसके लिए इनकमिंग है, इसके लिए इनकमिंग है ये वाला एज, तो इसके लिए आउटगोइंग है। तो ऐसा हमेशा होगा, किसी एक नोड के लिए इनकमिंग है तो दूसरे के लिए आउटगोइंग हो सकता है। इसलिए हम लोग पर्टिकुलर नोड को पकड़ेंगे, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ का मतलब क्या हो जाता है कि जहां पर मेरे जितने भी एजेस होंगे, सारे एजेस पर कुछ वेट डिफाइन होंगे। जैसे मानकर चल रहे हैं ए टू बी का मेरा वेट डाल कर रखे हैं 2, इसमें डाल दिए 3, इसमें डाल दिए 1, इसमें डाल दिए 2, इसमें डाल दिए 4, इस टाइप से कुछ वेटेड हम लोग डाल दिए। जब भी हम लोग वेटेड डाल देंगे तो जो भी एज जिस पर मेरा वेट हो रखा होगा उसको हम लोग वेटेड एज बोलेंगे। अगर बाय द वे मेरा कोई भी एज पर वेट नहीं होगा तो उसको बाय डिफॉल्ट यूनिट 1 मानकर चलेंगे। और अगर पूरे के पूरे ग्राफ में कोई पर भी वेट नहीं है, तो अगर हमको वेट के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन करना है तो कोई स्पेसिफिक एक सिंगल वैल्यूज मानकर चलेंगे और वो सारा वैल्यूज हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। याद रखेंगे वेट जितना भी होगा, जब भी होगा ग्राफ में, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। क्लियर है? मतलब +1 2 3 4 यही होगा, -2 -3 -1 नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसमें टर्म आता है वो है एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बाय का। तो एडजेसेंट वर्टेक्स का अगर हम बात करें तो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या बोलते हैं
कि वो वर्टेक्स जो वर्टेक्स उसके साथ कनेक्टेड हो, कोई पर्टिकुलर नोड के साथ में कनेक्टेड हो, तो उसको एडजेसेंट वर्टेक्स बोलते हैं। मतलब वर्टेक्स V1 इज सेड टू बी एडजेसेंट इफ देयर इज एन एज, मतलब एज है V1 से V2 का हो या V2 से V1 का हो, मतलब डायरेक्टेड को लेकर भी हम लोग चल रहे हैं या अनडायरेक्टेड को लेकर चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे पास एज है, आपस में कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग एडजेसेंट वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे ए के हिसाब से हम बात करें तो ए का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन सा हो जाएगा? ए का एडजेसेंट वर्टेक्स, ए के साथ कौन कौन कनेक्टेड है? बी है और कौन है? सी है। क्या ए के साथ डी कनेक्टेड है? नहीं है, तो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम बी का बात करें तो बी के हिसाब से कौन कौन एडजेसेंट है? मेरा ए भी है, सी भी है और डी भी है, मतलब ए, सी और डी तीनों हो जाएंगे। तो ये वर्टिसेस जो भी कनेक्टेड होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट वर्टेक्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है पाथ। पाथ का मतलब क्या होता है? किसी भी ग्राफ में एक नोड से दूसरे नोड तक का मूवमेंट अगर हम करते हैं तो जो पाथ किसी या जिसके थ्रू वो मूवमेंट करेगा, जितने एजेस के थ्रू वो मूवमेंट करेगा, वो पाथ हो जाएगा। जैसे मानकर चलिए कि हम चाहते हैं क्या कि ए से डी की ओर जाना, ए से हम डी की ओर जाना चाहते हैं, तो ए से डी की ओर जाने के लिए हमको क्या जाना होगा? पहला ऑप्शन तो क्या है कि हम ए से बी पर जाएं, ठीक है, और उसके बाद फिर किस में जाएं? बी से डी की ओर जाएं। ये तरीका है। ये दोनों मतलब ये एज और ये एज को मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक मेरा पाथ बना यहां से लेकर यहां तक। दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाता है कि हम दूसरे साइड से मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं पहले ए से सी की ओर जाएंगे और फिर सी से डी की ओर जाएंगे। ये दोनों एजेस को मिलाकर हम लोग यहाँ पर हो जाता है। हम जितने भी एग्जांपल अभी आप लोगों को बता रहे हैं पाथ का, वो इस तरीके से बता रहे हैं कि ये डायरेक्टेड नहीं है। अगर डायरेक्टेड होगा तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, अगर डायरेक्शन के थ्रू हम लोग फॉलो अप करेंगे, बिना डायरेक्शन के थ्रू हम लोग फॉलो अप नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है लेंथ। लेंथ क्या है? अगर हम कोई एक पाथ बनाए फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक का, और उसके बीच का जितना भी हम लोग एजेस को क्रॉस कर रहे हैं उसका जो काउंट होगा वो मेरा लेंथ होगा। मतलब क्या है? अगर हम मानकर चल रहे हैं ये एक मेरा नोड है, यहाँ पर एक नोड है, ये मेरा नोड है, यहाँ पर एक नोड है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है और फिर ये इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पर पर्टिकुलर ये मानकर चल रहे हैं ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अगर हम बोल रहे हैं कि हम मेरा मूवमेंट है ए से डी की ओर, ए से डी की ओर है, तो मेरा लेंथ क्या हो जाएगा? पहला तो ऑप्शन ये है कि हम इसके थ्रू यहां से लेकर यहां तक आ रहे हैं, तो लेंथ क्या होगा? 1 और 2, 2 हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तभी भी 2 हो जाएगा। अगर इस तरीके से करते हैं तो मेरा लेंथ हो जाएगा 3। मतलब जितने एजेस को हम क्रॉस करते हुए जाएंगे उस पाथ में, वो सारा का सारा मेरा क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री जो हम लोग ट्री में पढ़े थे बिल्कुल वही चीज है। मतलब जितने नोड्स एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होंगे वो उसका डिग्री हो जाता है। मतलब क्या है? अगर हम बोले डिग्री ऑफ ए कितना है तो इसके साथ कितने कनेक्टेड है? 1 2 3, तो डिग्री ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3। डिग्री ऑफ बी कितना हो जाएगा? 2। डिग्री ऑफ सी कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरीके से हम लोग सबका डिग्री निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या हो गया? अगर मेरे पास एंगल दिया हुआ है इस तरीके से, अब इसमें बोला जाएगा कि इस नोड का डिग्री क्या है, तो हम इस नोड का डिग्री इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो उसके डिग्री मेरे दो तरीके से काउंट होते हैं, एक होता है इन डिग्री, एक होता है आउट डिग्री। तो जितने भी इनकमिंग एजेस होंगे वो सारे इन डिग्री हो जाएंगे और जितने भी आउटगोइंग एजेस हो जाएंगे वो आउट डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर ए का अगर हम बात करते हैं तो ए का मेरा इन डिग्री कितना हो जाएगा? ए का मेरा इन डिग्री कितना हो जाएगा? जितने इनकमिंग है, इनकमिंग कितना है? 1, तो 1 हो जाएगा, और आउटगोइंग कितना है? 2, मेरा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि मेश टोपोलॉजी, जो हम लोग नेटवर्किंग में पढ़ते हैं, मेश टोपोलॉजी का, या नहीं तो फिर ऐसे समझेंगे जहां पर कि हर नोड दूसरे नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, या नहीं तो each and every node are adjacent to each other। एडजेसेंट का मतलब ये हो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं पर एज है उसके बीच में।
तो मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग 4 लेकर चल रहे हैं, इस तरीके का है, तो हम लोग देखेंगे कि ये नोड पार्टिकुलर बाकी 3 नोड के साथ कनेक्टेड है, ये नोड भी बाकी 3 के साथ कनेक्टेड है, उसी जगह सारे के सारे नोड आपस में कनेक्टेड है। अगर 3 लेकर चलते हैं तो अगर इस टाइप का ग्राफ है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, कंप्लीट ग्राफ। मतलब ईच एंड एवरी नोड्स के बीच में डायरेक्ट एक एज है। अब कंप्लीट ग्राफ के अंदर में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? अगर मेरे पास नोड n है तो मेरे एजेस हो जाते हैं n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। जैसे मेरे पास यहाँ पर 4 है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई 2। देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6। देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। वैसे अगर 3 के लिए देखते हैं, 3 नोड्स है तो 3 इंटू टू डिवाइडेड बाई 2 काट देंगे तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 3। देखेंगे तो 1 2 और 3। तो कंप्लीट ग्राफ में हमेशा याद रखेंगे, अगर नंबर ऑफ नोड्स मेरे n है तो मेरे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमारा आता है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ का मतलब क्या हो गया, ऐसे ग्राफ जिसमें कि हर एज पर वेट हो। जो अभी हम लोग देखे थे कि एज वेटेड एज है, उस तरीके से ये वेटेड ग्राफ हो गया। अगर ऐसा ग्राफ है जिसमें कि वेट पहले से डाला हुआ है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं इसका, मान के चलिए इसमें वेट डाल दिए 1 2 और 3, तो हर एज पर वेट है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेटेड ग्राफ। फिर इसमें एक चीज बताए थे, वेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। और ये वेट क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, हो सकता है यहां से लेकर यहां तक जाने का दूरी का डिस्टेंस का कॉस्टिंग, जी हम लोग का हो सकता है कॉस्टिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली कॉस्ट के हिसाब से उसको डिफाइन करते रखते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि किसी भी तरीके से एक नोड से हम दूसरे नोड तक जा सकते हैं, या एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, उसको कनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। लेकिन अगर मानकर चलो कि एक ऐसा ग्राफ है हमारे पास, और ये चीज है, इसमें एक नोड है मेरा ए बी सी डी और ई, तो ये मेरा कनेक्टेड नहीं है, ये अनकनेक्टेड ग्राफ है। इसका मतलब क्या हो गया है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। कारण ये चीज हो गया कि ये वाला हम बी से ई की ओर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी एज नहीं है। लेकिन अगर ये कहीं पर भी इसको ज्वाइन कर दें तो हम बी से ई की ओर जा सकते हैं, तो जब कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। तो मतलब इन अ कनेक्टेड ग्राफ देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स। याद रखें यहां पर हम पाथ बोल रहे हैं। अगर हम वही चीज बोलेंगे कि फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी वर्टेक्स एडजेसेंट एज हो, तो वो कनेक्टेड ग्राफ तो होगा ही होगा, कंप्लीट ग्राफ भी हो जाएगा। अब ट्री का डेफिनेशन भी हम लोग ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। ट्री का डेफिनेशन कैसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ट्री में क्या होता था, हम लोग डिस्कस किए थे, वो क्या था कि किसी भी तरीके का लूप नहीं होता था और कनेक्टेड होता था। तो मतलब क्या हो गया, ट्री हम लोग तब तक बोलेंगे जब तक कि वो कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, दूसरे कोई भी साइकिल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम देखें ये ऊपर वाला एग्जांपल, तो जो मेरा ट्री है, लेकिन अगर जिसको अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये मेरा फिर ट्री नहीं रहेगा, क्योंकि एक पॉइंट पर आने के लिए मेरे पास 2 रास्ता बन जाएगा, और ये कहीं ना कहीं पर एक लूप भी बन जाएगा। तो ये अगर साइकिल या लूप बन जाता है तो उसको हम लोग ट्री नहीं बोलेंगे। और अगर हम यहाँ पर जो है ग्राफ अगर ऐसा है जिसमें कि कोई भी साइकिल नहीं बन रहा है, तो उसको हम लोग ट्री बोल सकते हैं। अब हमारे पास टर्म आया है क्या, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखें तो ग्राफ को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है एडजेसेंट मैट्रिक्स के थ्रू, दूसरा एडजेसेंट लिस्ट के थ्रू। तो हम लोग देखते हैं पहले एडजेसेंट मैट्रिक्स के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे एडजेसेंट लिस्ट के थ्रू किस तरीके से। एडजेसेंट मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि एडजेसेंट मैट्रिक्स के हिसाब से क्या चीज होता है कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है, और उस ग्राफ के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, और उसके बाद जितने भी कनेक्टेड एजेस होते हैं उसमें वैल्यू हम लोग 1 डालते हैं, और उसके बाद जितने भी अनकनेक्टेड एजेस होते हैं तो उसको हम लोग 0 डालते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मांगकर चल रहे हैं 1 2 3 4, अगर हम लोग इस टाइप से ले लेते हैं, ये ले लिए,
यहाँ पर हम वैल्यू दे दिए ए बी सी और डी मांग कर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इसमें कितने हैं, नोड्स कितने हैं, 4। तो मेरा मैट्रिक्स होगा 4 इंटू 4, तो मतलब ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। और जितने भी मेरे एजेस होंगे, वर्टेक्स होंगे, उस सारे वर्टेक्स को हम लोग यहाँ पहले डिफाइन कर देते हैं, ए बी सी डी, नीचे में भी वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे ए से ए के बीच में कनेक्शन है, नहीं है, कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो 0 डाल देंगे। मतलब इफ देयर इज नो एज तो हम लोग 0 डालेंगे, इफ देयर इज एज तो 1 डालेंगे। अब जैसे ए से बी की ओर लिंक है, तो ए से बी, यहाँ पर हम बोल रहे हैं ए से बी की ओर में पाथ है, हाँ है 1। अगर हम बोल रहे हैं ए से सी की ओर, नहीं है 0। ए से डी की ओर है 1। तो यहाँ पर क्या चीज है, बी के हिसाब से देखिए, बी से ए के बीच में कनेक्शन है, हाँ है। बी से कनेक्शन देखेंगे, सी का है, नहीं है। बी का बी से है, सॉरी बी का बी से है, नहीं है। बी का सी से है, नहीं है। बी का डी से है, हाँ है। अगर हम लोग यहाँ पर सी से देखते हैं, सी से ए का है, नहीं है। सी से बी का है, नहीं है। सी से सी का है, नहीं है। सी से डी का है, हाँ है। नेक्स्ट आ गया डी, डी से ए का है, हाँ है। डी से बी का है, हाँ है। डी से सी का है, हाँ है। डी से डी का है, नहीं है, 0। इस तरीके से हम लोग जो मैट्रिक्स के थ्रू जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरा ये डायरेक्टेड होता, जैसे मानकर चलिए इसी ग्राफ को हम लोग डायरेक्टेड बना लेते हैं, कुछ एरो डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये मान लिए ए बी सी और डी। अगर इसका हम लोग को बनाना होता तो हम लोग कैसा बनता, यहाँ पर क्या हो जाता है, ए बी सी डी, ऊपर में भी हो जाता है ए बी सी डी। और जहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, ए से ए के बीच में लूप है, नहीं है, 0। ए से बी की ओर, ए से बी की ओर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, तो ये 1। ए से सी की ओर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, 0। ए से डी का डायरेक्टली लिंकिंग है, यहाँ पर देखिए लिंकिंग तो है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, ए से डी की ओर हम लोग नहीं जा सकते, मतलब कोई एज डायरेक्टली एरो वाला, मतलब कि आउटगोइंग नहीं है, तो ये 0। बी से देख रहे हैं, बी से ए की ओर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। बी से बी के बीच में नहीं है। बी से सी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। बी से डी, हाँ। सी से सिर्फ डी की ओर जा सकते हैं हम लोग और कहीं नहीं। अगर डी से हम लोग बात करें तो डी से सिर्फ और सिर्फ ए की ओर जा सकते हैं और बाकी कहीं नहीं। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ को बना सकते हैं। ये एडजेसेंट मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन से आराम से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। ये वाला में हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ए बी 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 के लिए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, या नाम दे दिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग ई डी सी बी ए भी कर सकते थे या अल्टर भी कुछ भी कर सकते हैं, इसमें हम लोग के ऊपर में डिपेंड करता है, हम लोग जैसा करना चाहें। हम लोग इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक और चीज करते हैं, ग्राफ में लूप भी लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए से ए के बीच में है, नहीं है। ए से कौन कौन कनेक्टेड है, देखिए तो ए से बी है, डी है और सी है। बी है, सी है, डी है और ई नहीं है। बी से अगर हम लोग देखें तो बी से ए भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, खाली बी टू बी नहीं है, बी टू बी नहीं है, बाकी सब है। अगर सी से देखें
तो C टू C नहीं है, लेकिन A, B और D है, A, B और D है, ये दोनों 0 हो गया। अगर D से देखें तो D से A भी है, B भी है, C भी है और E भी है, तो A भी है, B भी है, C भी है और E भी है, D टू D नहीं। अगर E का देखें तो E से खाली कौन कौन है, B और D है, B और D को कर दिए, और E टू E भी है, ये भी E टू E भी है, और बाकी दोनों क्या हो गया, 0। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये डायरेक्टेड में हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर है क्या चीज, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फिर से हम लोग का नाम क्या आ जाएगा, A, B, C, D और E। ऊपर में आ गया A, B, C, D और E। क्लियर है? अब यहाँ पर देख रहे हैं A से मेरा आउटगोइंग एरो कौन कौन सा है, B और C है, सिर्फ B और C में कर देंगे, और कोई तो है नहीं, तो 0 0 0 डाल देंगे। B से अगर देखें तो आउटगोइंग कौन कौन है, E और C है, C और E है, और तो कोई है नहीं, बाकी सब में क्या कर दिए। नेक्स्ट क्या है, C। C से अगर हम देखें तो C से कहां पर जा सकते हैं, सिर्फ D में, और कहीं तो जा नहीं सकते हैं, तो D में डाल दिए, और बाकी सब में क्या कर दिए, 0 कर दिए। फिर आया D। D से हम कहां कहां जा सकते हैं, A, B और E में जा सकते हैं, A, B और E में जा सकते हैं, बाकी सब में क्या कर दिए, 0। E से अगर हम देखें तो E से हम कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, सिर्फ E में आ सकते हैं, तो सब में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है हमारा एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाने का तरीका। तो आप लोग अपने से भी कुछ एग्जांपल लेकर उसको बनाइएंगे, अगर कोई कंफ्यूजन आएगा तो हमको कमेंट कीजिएंगे, हम देखकर आप लोग उसको रिजॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट जो तरीका है जिसका नाम है एडजेसेंट लिस्ट। एडजेसेंट लिस्ट का मतलब क्या हो जाता है, एडजेसेंट लिस्ट हम लोग बनाते हैं यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट का मतलब क्या चीज हो गया, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी नोड्स हमारे पास होते हैं वो सब अपना अपना एक लिस्ट बनाएगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पर कितने मेरे पास हैं, 5 हैं, तो 5 लिस्ट मेरे बनेंगे, तो 5 के लिए हम लोग 5 वर्टेक्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। हम इसमें लिख दिए A, B, C, D, E। अब देखिए A से मेरे कौन कनेक्ट है, B कनेक्ट है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एक लिंक लिस्ट बनाए, इसमें हम क्या बोल दिए कि मेरा कौन कनेक्टेड है, B। A से फिर मेरा D भी कनेक्टेड है, तो एक और नोड मेरा लिस्ट में आ जाएगा, D आ जाएगा। एक और नोड मेरा कनेक्टेड है E, तो एक और आ गया E। और कोई नोड है 3 के अलावा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, नल। वैसे अगर B का हम बात करें तो B से मेरे कौन कौन कनेक्टेड है, A, C, D और E 4 है। A, C, D और E, यहाँ पर नल हो गया। ये कोई भी सीक्वेंस में आप लोग डाल सकते हैं, A, C, D और E को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वैल्यू है मेरा C का, तो C से मेरे कौन कौन कनेक्टेड है, A, B और D। A, B और D, यहाँ पर आ गया नल। ये जो लिंक लिस्ट में हम लोग जो लिंकिंग कर रहे हैं ये बहुत आसान है, और लिंक लिस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको कोई कंफ्यूजन हो लिंक लिस्ट वाला चैप्टर जाकर देख सकता है, तो काफी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। डी, डी से अगर हम लोग बात करें तो कहां पर जा सकते हैं, ए, बी, सी और ई, मतलब डी छोड़कर सब जगह हम लोग जा सकते हैं। ए, बी, सी और ई। अगर ई से हम लोग बात करें तो कहां कहां जा सकते हैं, बी और
डी। एक्चुअली में इसका नाम एडजेसेंट लिस्ट या एडजेसेंट मैट्रिक्स हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एडजेसेंट वर्टेक्स को ही लेकर काम करता है। ठीक उससे एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, वही काउंटिंग होंगे, उसके अलावा और कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि यहां से मेरा जो है ए से ई भी तो कनेक्टेड है, पाथ तो मेरा बना हुआ है, तो हम ई को भी काउंट करेंगे, नहीं हो सकता। सिर्फ एडजेसेंट में जो वर्टेक्स होंगे सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। अब ये तो था मेरा अनडायरेक्टेड का, जिसमें कि डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था। अगर डायरेक्टेड है तो उसका किस तरीके से लिस्ट बनेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर भी हम लोग 5 ले लेते हैं पहले। ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पर ए से हम कहां पर जो कनेक्टेड ग्राफ है, मतलब आउटगोइंग ग्राफ एजेस कौन कौन से हैं, एक जे और जे, किस में आ रहा है, सी और बी में। तो यहां से सिर्फ कौन हो जाएंगे, सी बी। बी से कौन कौन आ रहा है, बी से ई में जा सकते हैं और सी में जा सकते हैं, सी और ई। सी से अगर हम लोग देखें तो सी से हम कहा जा सकते हैं, सी से सिर्फ और सिर्फ हम डी में जा सकते हैं। डी से अगर हम लोग बात करें तो डी से हम कहां जा सकते हैं, ए बी और ई में जा सकते हैं। क्लियर है। और ई से अगर हम देखें तो हम कहीं नहीं जा सकते, तो ये मेरा ब्लैंक रहेगा, कोई भी नोड मेरे पास नहीं आएगा। ये इस तरीके से हम लोग सारा काम कर सकते हैं। इसके अंदर में लिस्ट बनाने का तरीका जो होगा, मैं कहा था यहां तक में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हम लोग को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम बाकायदा आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो, और हम बहुत जल्द एक नए और वीडियो को लेकर आएंगे। तब तक हमको दीजिए इजाजत।